नमस्कार दर्शकों। आज एक ऐसे मुद्दे पर आपसे मुखातिब हैं जिसने देश में सरकारों के प्रमुख के रूप में एक कार्यकाल का कीर्तिमान रचा है। उस मुद्दे पर विश्लेषण के लिए, उस पर मीमांसा के लिए, उस पर समालोचना के लिए मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक और खबरों के खजाने के खरे विश्लेषक दीपक जी श्रीवास। दीपक जी नमस्कार। नमस्कार पिताजी। दीपक जी, कल से लेकर आज अपने बातचीत करने तक गणितीय एक आंकड़ा है जो न केवल देशवासियों को अपितु विश्व के लोगों को भी उनकी जहन में एक कौतूहल पैदा कर रहा है। वो है 8,921। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक सरकार के प्रमुख के रूप में जो कार्यकाल है उसने एक कीर्तिमान रचा है। 8,931 दिन पूरे कर लेने का जो उनका ये कीर्तिमान। इस उपलब्धि के पीछे, इस कीर्तिमान के पीछे उनके रणनीतिक कौशल और उनकी राजनीतिक महारत को किस नजरिए से देखते हैं, और ये उपलब्धि देशवासियों के साथ साथ विश्व में जो हालात हैं उन हालातों में विश्व के राष्ट्राध्यक्षों को या जो राष्ट्र प्रमुख है उनको क्या संकेत? जी, सबसे पहले तो मैं आपको भी बधाई देना चाहूंगा और सभी देशवासियों को भी बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि 8,931 एक नया रिकॉर्ड बन गया। मुख्यमंत्री का कार्यकाल भी शामिल है, प्रधानमंत्री का भी शामिल है, और इसके साथ में मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि जब ये आंकड़ा हमारे सामने आता है तो एक सुखद खबर आती है। विश्व की दो महान शक्तियां, अमेरिका, रशिया। अमेरिका हमारे को एलपीजी गैस भेजता है तो रशिया हमारे को डीजल पेट्रोल मुहैया कराता है। तो आप इसे समझ सकते हो कि रणनीतिक कौशल है, और इसको नरेंद्र मोदी लगातार साबित कर रहे हैं। क्योंकि आपने जो सवाल किया उसके पीछे भी कई चीजें हैं। चाहे वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हो, एक कांड आपको गोधरा वाला याद होगा ना, कई छीटे, कई आरोप, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से अधिकांश मुस्लिम राष्ट्रों में भी न केवल ये गए हैं बल्कि उनका सर्वोच्च सम्मान लेके आए हैं, तो ये इनके कौशल को, इनकी रणनीति को, इनकी समझ को साफ साफ बताता है। और हर भारतीय का गर्व सीधा जो है ना वो क्या 56 इंच वाला, तो 56 इंच का हो ही जाता है, क्योंकि अमेरिका, रशिया, पूरी दुनिया युद्ध के मुहाने पर खड़ी है, और ईरान भी आपके जहाजों को बाहर निकालता है, सीधा पूरी नेवी लगा देता है अपने यहाँ तक पहुंचा है। इससे बड़ा पूरे विश्व प्रेशर बहुत ज्यादा अच्छा होगा, प्रमाण है ये तो। दीपक जी, एक बात बहुत अच्छी है इस जवाब में, आपने कई तरह के आरोपों की और उन्हें चुनौतियां देने की और बहुत सारी बातें। क्या इन हालातों के बाद जो उन पर छींटाकशी करते हैं, यहाँ तक कि उनके लिए जो शब्द इस्तेमाल किए के वर्षों में वो हम दोहरा भी नहीं सकते, तो इस उपलब्धि के बाद क्या वे लोग सकारात्मक दिशा में सोचने लग जाएंगे या आरोपों का कोई नया व्याकरण करने लगेगी? सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, अभी जो लोकसभा चुनाव की ओर नजर डालते थे, जो परिणाम आए उसके बाद बैसाखियों की सरकार, गिर जाएगी सरकार, मतलब तरह तरह के जो भी कयास लगाने थे लगाए गए, दावे किए गए, लेकिन परिणाम मोदी उसी ताकत के साथ बैठा हुआ है जो बहुमत का आंकड़ा पार करता है। मैं तो कहूँगा छूता नहीं, पार करता है, क्योंकि वो आप जिनको बैसाखियां कह रहे थे वो क्या है, वो तो अपनी जगह स्टिल है, सूर्य की तरह घूम तो पृथ्वी रही है। तो ये सारे, मैं तो ये मानता हूँ कि ये सब घूमने वाले लोग हैं। और अभी भी तो मुझे उसका बयान बहुत अच्छा लगता है, कंगना रनौत ने जो कहा है, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, लेकिन सच्चाई तो वही। क्या हम कल्पना कर सकते हैं कि 8,931 का जो एक कीर्तिमानी आंकड़ा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री दोनों को मिलाकर सरकार के प्रमुख के होंगे, तो आने वाला समय क्या और अधिक चुनौतियां भरा होगा और वो चुनौतियां इन्हें और अधिक मजबूत बनाएंगी और इन्हें कंटिन्यू करेंगी, या फिर उनके सामने कुछ ऐसी परिस्थितियां धीरे धीरे आ रही हैं
जो उनके विपरीत जा रही है। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि अभी सारा विश्व, अगर कोई केंद्र बना हुआ है तो भारत बना हुआ है। जी आज इस अमेरिका, इजराइल, ईरान, ये युद्ध चल रहा है, इसके बीच में भी लोग देख रहे हैं केंद्रीय भूमिका में भारत है। भारत केंद्रीय भूमिका भी। जी, मैं थोड़ा सा याद लगूंगा, आरएसएस चीफ मोहन भागवत जी ने कहा कि इस युद्ध को खत्म करने की अगर महत्वपूर्ण कोई भूमिका निभा सकता है तो भारत। उससे पहले भागवत जी से पहले तो विदेशी लोग कह चुके हैं, जी, विदेशों के राष्ट्राध्यक्षों ने कहा है, और अभी भी आशा से देख रहे हैं कि भारत क्या कहेगा, क्या करेगा, वो सब कुछ कर सकता है, करेगा नहीं, कर सकता है। तो इस उपलब्धि के बाद हालात, परिस्थितियां, राजनीतिक और रणनीतिक जो एक प्रकार से आइडियोलॉजी है, एक विचार भूमि है, उसमें कितना परिवर्तन आ रहा है ये देखना तो बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि वर्तमान परिस्थितियों में अमेरिका, इजराइल दोनों मिलकर जिस ईरान पर एक दनादन हमलों की बरसात कर रहे हैं, धमाके किए जा रहे हैं। अमेरिका अगर पहले दिन कहता है कि हम इस तरह से तुम्हारी सारी चीजें ध्वस्त कर देंगे, तो ईरान कहता है कि हम तुझे बर्बाद कर देंगे। तो ध्वस्त करने और बर्बाद करने के सिलसिले में शांति का, अमन का एक जो पैगाम है या उम्मीद है, वो केवल भारत से लगाए हुए विश्व है, और उसमें केंद्रीय भूमिका में उम्मीद है तो नरेंद्र मोदी से है। कोई आश्चर्य नहीं, 8,931 दिनों का कीर्तिमानी या जादुई आंकड़ा है, वो और पार निकल जाए। दीपक जी विदा विदा होते आपका फाइनल कमेंट चाहूंगा। विदा होते होते मैं बताना चाहूंगा कि 8,931 ये आंकड़ा तो है, लेकिन साथ में एक चीज और है, तिरंगा जी। क्योंकि जो भी जहां जा रहा है उसके ऊपर तिरंगा लगा हुआ, और तिरंगे को पूरी दुनिया सलाम कर रही है, रास्ता दे रही है। तो ये सम्मान दोस्तों 8,931 हो सकता है आपके लिए एक आंकड़ा हो, लेकिन वो तिरंगा आपकी और हमारी जान है, तो ये हक है। मैं तो ये उपलब्धि हर भारतवासी की वो उपलब्धि है कि दुनिया में और आशा तो यही हमारी महानता है, और इसीलिए हम फिर करते हैं। धन्यवाद।